बीए प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से निरंतर अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में पदार्थ और आकार और उनके माध्यम से होने वाले वस्तु परिवर्तन की चर्चा हमने की। इस पदार्थ और आकार की अवधारणा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई किंतु उससे थोड़ी सी भिन्न संबंध तो बहुत गहरा है, लेकिन हम इन दोनों अवधारणाओं को एक ही अवधारणा नहीं कह सकते। ये स्पष्ट हमको हो जाएगा धीरे धीरे। जो नई अवधारणा अरस्तु के दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी की, यानी कि शक्यता और वास्तविकता की अवधारणा। आज हम अरस्तु के शक्यता और वास्तविकता संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। Potentiality and actuality are stages in the development of a substance. कोई भी वस्तु है, उसके विकास में, उसके परिवर्तन में, उसके बदलाव में शक्यता और वास्तविकता दो स्टेजेस हैं, दो स्तर हैं। शक्यता किसको कहते हैं और वास्तविकता किसको कहते हैं? शक्यता परिवर्तित हो जाने की क्षमता को कहते हैं और वास्तविकता उस स्वरूप को कहते हैं जो परिवर्तन की प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त होता है। यानी कि बदलाव के लिए कोई वस्तु होनी चाहिए जो बदलती है और उस वस्तु में वह शक्यता होनी चाहिए जिसके अनुसार वह परिवर्तित हो सके। जैसे बीज, हम आगे, ये अरस्तु का बहुत प्रिय उदाहरण है। जैसे कि बीज से हम ये देखते हैं कि पर्वत नहीं बनता, बीज से हम ये देखते हैं कि नदी नहीं बनती, बीज से पौधा और फिर पौधे से पेड़ बनता है। अर्थात बीज के अंदर पेड़ बनने की शक्यता विद्यमान है, पोटेंशियलिटी विद्यमान है। हम कहते हैं कि बीज एक पोटेंशियल शक्ति रूप में एक पेड़ है। बीज में पेड़ बन जाने की शक्ति है और बीज का पेड़ बन जाना बीज की वास्तविकता है। यानी कि पेड़ एक वास्तविक स्वरूप है और बीज पेड़ की शक्यता है। Potential is the earlier whereas actual is the later stage. बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो शक्यता है वो प्रारंभिक स्थिति है और जो वास्तविकता है वो परवर्ती स्थिति है, बाद की स्थिति है। अरस्तु एक बलूत का पेड़ होता है, इसको हम शाहबलूत भी कहते हैं। ये हम इसको साधारण रूप में ये वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत यूरोप में और अमेरिका में ठंडे प्रदेशों में एक ओक का पेड़ होता है, यहाँ इसको बलूत के नाम से जाना जाता है। बहुत विख्यात नहीं है, लेकिन ओक का पेड़ पाश्चात्य जगत का एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए साधारण आमतौर पर पाया जाने वाला पेड़ है, महत्वपूर्ण पेड़ होता है। अरस्तु ओक से एग्जाम्पल देता है। एकॉन और ओक या फिर बिल्डिंग मटेरियल और कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर हमारी सुषुप्तावस्था से जागृत अवस्था। क्या हो रहा है? बलूत के पेड़ से बलूत के बीज से बलूत का पेड़ बन जाना किस चीज का उदाहरण है? शक्यता का वास्तविकता में संभाव्यता। इसको कहीं कहीं पर पाठ्य पुस्तकों में संभाव्यता भी कहा गया है। मैं ये सोचता हूं कि शक्यता संभवतया ज्यादा उपयुक्त शब्द है, क्योंकि संभाव्यता में प्रोबेबिलिटी की बात होती है, पोटेंशियलिटी की बात इतनी नहीं होती है। तो विद्यार्थी
इस चीज को लेकर के भ्रमित ना हो। हमको समझना चाहिए कि हम उस पोटेंशियलिटी की, उस पोटेंसी की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी प्रोबेबिलिटी की, संभावना की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एकॉर्न से ओक बन जाना, बलूत के बीज से, बलूत के फल, फल को भी कहते हैं कभी कभी, बीज को भी कहते हैं। तो बलूत के वृक्ष के बीज से बलूत का पेड़ उग जाना, निर्मित हो जाना, उसका डेवलप हो जाना, या फिर ईंट गारे रोड़े पत्थर से किसी भवन का बन जाना, या फिर निद्रावस्था से जागृत अवस्था में आ जाना, किस चीज के उदाहरण हैं? अरस्तु हमको इन उदाहरणों के माध्यम से बताता है कि यह शक्यता और वास्तविकता के उदाहरण है। द डिस्टिंक्शन इज रिलेटिव। ये एक बड़ी ही सापेक्षतावादी बात है। कोई वास्तविकता किसी अन्य वस्तु के लिए शक्यता हो सकती है, और कोई शक्यता अपने से पहले वाली स्थिति की वस्तुओं की वास्तविकता हो सकती है। सेम थिंग मे बी एक्चुअल इन रिलेशन टू अ थिंग एंड पोटेंशियलिटी ऑफ समथिंग एल्स। कोई भी एक वस्तु किसी एक वस्तु के रेफरेंस में, संदर्भ में शक्यता हो सकती है, और किसी अन्य वस्तु के संदर्भ में वह वास्तविकता हो सकती है। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया कि बलूत के बीज से बलूत का पेड़ बन जाना बीज की वास्तविकता है, लेकिन उस पेड़ की लकड़ी से उस फर्नीचर का निर्माण हो जाना जो कि उस पेड़ की लकड़ी को उपयोग करके बनाया गया है, उस पेड़ की फर्दर वास्तविकता है, उसके आगे आने वाली स्थिति है। तो बीज की वास्तविकता वृक्ष, और वृक्ष की भी वास्तविकता लकड़ी का वह उपयोग जो कि लोगों ने फर्नीचर इत्यादि बनाने में किया है। तो हम ये नहीं कह सकते, आगे जाकर के देखेंगे कि उसने मूल शक्यता किसको कहा और परम वास्तविकता उसने किसको कहा, लेकिन ये सृष्टि एक श्रृंखला है पूरी की पूरी। यहां पर सारी की सारी चीजें सापेक्ष हैं। कोई भी चीज, एक चीज किसी अन्य चीज के संदर्भ में वास्तविकता है, और किसी आने वाली चीज की वह शक्यता है। तो हम इसको संक्षेप में अरस्तु का शक्यता और वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। अरस्तु के अनुसार जो जड़ है, जो पदार्थ है, वह शुद्ध पोटेंशियलिटी है, वह एक शुद्ध शक्यता है, और फॉर्म जो आकार है वह, हम ये देखेंगे कि वो शुद्ध पदार्थ किसको कहता है और शुद्ध आकार किसको कहता है, लेकिन हम बात को अभी व्यापक रूप में समझने के लिए कह सकते हैं कि पदार्थ या जड़ शक्यता का द्योतक है और आकार वास्तविकता के द्योतक हैं। फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी देयर इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ फॉर्म ओवर मैटर। सृष्टि के विकास क्रम में, या सृष्टि का विकास क्रम निरंतर एक यात्रा है, जहां शनय शनय क्रमानुगत रूप से द्रव्य पर या पदार्थ पर फॉर्म प्रभावी होता चला जाता है, जहां पदार्थ पर आकार अपना आधिपत्य जमाता चला जाता है, और धीरे धीरे इसको हम ये देखते हैं कि शक्यता पर उसकी वास्तविकता हावी और प्रभावी होने लगती है। इसी को तो हम विकास कहते हैं। बात समझ में आई ना आपको, कि जड़ को हम जब छोड़ते जाते हैं और जड़ जब अधिक से अधिक उन्नत फॉर्म को, उन्नत आकार को प्राप्त करता जाता है, हम ये कहते हैं कि उसने उतना ही ज्यादा एक्चुअलाइज कर लिया है, उतना ही ज्यादा उसने अपने यथार्थ को सिद्ध कर लिया है। ग्रोथ ऑफ अ थिंग इज रियलाइजेशन ऑफ इट्स पर्पस और फॉर्म। विकास किसको कहते हैं? ग्रोथ ऑफ अ थिंग इज रियलाइजेशन ऑफ इट्स पर्पस और फॉर्म। जब कोई चीज परिवर्तित होकर के उस लक्षित स्वरूप को प्राप्त कर लेती है जहां उसे पहुंचना है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने धीरे धीरे अपने आकार को या अपनी वास्तविकता को प्राप्त कर लिया है। लकड़ी को जब बढ़ई अपने औजारों से एक
सुंदर कुर्सी, मेज या अथवा अन्य किसी उपयोग की वस्तु में ढालता है तो हम ये कहते हैं कि उसने अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त किया या किसी उद्देश्य की प्राप्ति उस परिवर्तन के माध्यम से हुई। तो उद्देश्य को प्राप्त करना या अपने उन्नत स्वरूप तक पहुंचना ही हम क्या कहेंगे, अपने उन्नत आकार को, अपनी वास्तविकता को प्राप्त करना होता है। द फॉर्म इज प्रोग्रेसिवली द ट्रूअर बीइंग। जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, वही श्रेष्ठतर और शुद्धतर सत्ता है। द रियलाइजेशन और कंप्लीशन ऑफ रियलिटी और एक्चुअलिटी। अपनी वास्तविकता को, अपने जिसको कहना चाहिए कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना या अपनी पूर्णता को प्राप्त करना, उच्चतर या उच्चतम आकार को प्राप्त करना है। मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों को यहां पर ये बातें अभी इतनी स्पष्ट नहीं होंगी, लेकिन हम धीरे धीरे जब अरस्तु की इन बातों के अर्थों की व्याख्या देखेंगे तो हमको ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। प्राइमरी और फॉर्मलेस मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, मैंने विद्यार्थियों को पहले भी समझाया कि अस्तित्व में और सत्ता में हमको विशेष तौर से अरस्तु से परिचय हो जाने के बाद में भेद करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सत्ता से अर्थ द्रव्य से है, जो देश कालातीत है, जो शाश्वत है और स्वयंभू है, जबकि अस्तित्व से अभिप्राय उन देश और कालिक सत्ताओं से है जिनका उदय होता है और जिनका एक दिन अंत हो जाता है। ये सत्ताएं शाश्वत नहीं होती। ऐसी सत्ताओं को हम भौतिक सत्ताएं कहते हैं या देश काल सापेक्ष सत्ताएं कहते हैं। तो प्राइमरी और फॉर्मलेस मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी स्वरूप विहीन, आकार विहीन पदार्थ की या जड़ का अस्तित्व नहीं है। किंतु हमें किसी भी परिवर्तन में जड़ को अनिवार्य मानने के परिणाम स्वरूप जड़ को या पदार्थ को द्रव्य रूप में यानी कि सत्ता के रूप में स्वीकार अवश्य करना होगा। मैं इसके आगे की व्याख्या, मुझे लगता है कि आज का जो जितनी बात हुई है वो थोड़ी सी इतनी आसान नहीं है, इतनी सहज नहीं है। आपके साथ शेयर किए गए पीडीएफ नोट्स को और पीपीटीज को आप ध्यान से देखें। आने वाली कक्षाओं में हम इसी विषय पर और विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू।